आदरणीय मोदी जी नमस्कार। जय हिंद। आज तो आपने मेरे जैसे भारत के लाखों बेटों का सीना हजारों गुना चौड़ा कर दिया। गजब है मोदी जी, आपकी सोच को बार बार नमन, आपकी सोच को बार बार प्रणाम, आपकी सोच की बार बार जय जयकार। ऐसी महान सोच आज ये देख करके मेरा सिर गर्व से इतना ऊंचा हो गया कि आज हम गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ने में कामयाब दिख रहे हैं जो पिछले 450 वर्षों से हमारी छाती पर कांटों की तरह चुभ रही थी। आपका ये गौरवान्वित करने वाला कार्य देख करके भारत का हर एक नागरिक, दुनिया में जहाँ भी भारतीय बसते हैं, सारे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मोदी जी, आपका ये कार्य देख करके ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप युग पुरुष बन रहे हैं या कि आप युग पुरुष बनने की ओर हैं, कि आप एकाएक ऐसा इतिहास रचना चाहते हैं जिसकी कल्पना भारत के लोगों ने कभी नहीं की थी। मोदी जी, मैं बिना भय के अपनी बात आपसे निवेदित कर रहा हूँ। आपके अंदर स्वाभिमान भारत, महान भारत, अभिमुक्त भारत, संकल्पशील भारत की जो ज्वाला आपके सीने में जल रही है, उसका प्रतिरूप आज हमने देख लिया है। मोदी जी, आज जब नए संसद भवन की छत पर जब आपने अशोक स्तंभ का अनावरण किया तो उसको देखकर एक तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और आंसू पहुंचने के बाद मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि गजब के युग पुरुष ब्रह्म ऋषि आए हैं इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने गुलामी का अर्थ समझा, जिन्होंने गुलामी के प्रतीकों को समझा, जिन्होंने गुलामी को महसूस किया और ये संकल्प ले लिया कि हम भारत को हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर देंगे। यही स्वामी विवेकानंद का भाव था, यही बाल गंगाधर तिलक जी का भाव था, यही शहीद आजम भगत सिंह जी का भाव था, यही भारत का भाव है, यही हमारी आत्माओं का भाव है। आपने 6.5 मीटर लगभग 20 फुट ऊंचे अशोक स्तंभ का जो नई संसद की छत पर अनावरण किया है, तो इसको देख करके हर भारतीय खुशी से झूम उठा। मोदी जी, मैं ये बहुत ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, इसकी कल्पना आज तक नहीं की गई थी कि भारत में भी एक अपना बनाया हुआ संसद भवन होना चाहिए। जो संसद भारतीय लोकतंत्र का आधार है, अशोक स्तंभ भारत की आन है, शान है, बान है, बिंद है, भारत की आत्मा है। संविधान का पूरा अस्तित्व अशोक स्तंभ पर टिका हुआ है। अशोक स्तंभ भी भारत की राज सत्ता का मूल आधार है, भारत के लोकतंत्र का आधार है। आपने उसका आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद स्वदेशी परिकल्पनाओं से निर्मित जिस अशोक स्तंभ का आपने अनावरण किया है, वह एक अद्भुत कार्य है। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं समझता हूँ कि आपके मन में ये भाव जख्म देता होगा, कटोचता होगा कि जो वर्तमान हमारी संसद भवन है उसमें स्वदेशी भाव नहीं है, वह स्वदेशी लोगों द्वारा बनाया गया नहीं है, वह ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया है। इस अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित भवन में 75 वर्षों तक हमारे जो सांसद हैं, जो एमपी हैं, वो बैठकर देश का, राष्ट्र के लिए निर्माण का कार्य कर रहे थे। आपने इसको स्वदेशी कार्य रूप दे दिया।
एक ऐसे संसद का निर्माण 75 वर्षों बाद किया जो भारत का अपना संसद है, भारत के लोगों का संसद है। हम भारत के लोग, जो भारतीय संविधान में जिसकी कल्पना की गई है, ये हम भारत के लोगों का संस्कृत है। और उसमें जब पहली संसद बैठेगी वह नज़ारा भी अद्भुत और गजब का होगा मोदी जी। अभी तो ये झांकी आपने दिखाई है कि आपने नई संसद की छत पर 6.5 मीटर का पवित्र अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। ये ऐतिहासिक पल है मोदी जी, ये अत्यंत ऐतिहासिक पल है। ये अत्यंत भावनात्मक पल है। ये उन लोगों को सुख देगी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जानों की कुर्बानी कर दी थी, जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, घर बार सब कुछ। इससे उन महान राष्ट्रवादी लोगों की आत्मा को तृप्ति मिलेगी। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, महात्मा गांधी जी की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, सरदार पटेल जी की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, भगत सिंह जी की आत्मा को तृप्ति मिलेगी। जैसे हम अपनी 7 पीढ़ियों की जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं, ये कार्य आपने कर दिया है। आज आपने नई संसद की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण करके हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों को, जो महान क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनकी आत्मा को आपने तृप्त कर दिया मोदी जी। इसके लिए मोदी जी आपको बहुत सारी बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की 132 करोड़ जनसंख्या, जनमानस, हम भारत के लोग आपके इस कृत्य को देखकर गदगद हैं, अनिभूत हैं, बहुत प्रसन्न हैं। ईश्वर करे, परमात्मा करे, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप शक्तिशाली रहें और आप देश के हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोगों को साथ में लेकर ऐसे ही कृत्य करते रहें जिससे देश का स्वाभिमान बढ़े, गौरव बढ़े, शान बढ़े और भारत एक देश, महान देश बन सके। जय हिंद, हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।